नमस्कार दोस्तों, डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 जनवरी की एनर्जी जो है किस तरह की होने वाली है, और उम्मीद करती हूँ आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी। लेट्स टॉक अबाउट हाउ द एनर्जी ऑफ 25 जनवरी इज़ गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ अस एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड व्हाट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आई पिक्ड अप प्री रैफलेट टैरोस और उसके साथ में मैंने फुल विजडम जो है वो कार्ड लिए हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि जितने ब्राइट है टैरोस हैं और जितना बर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं या एक तरह से नेचर दिखाई दे रही है, सो डिवाइन इंटरवेंशन और नेचर की इंटरवेंशन ज़रूर हो। सो लेट्स सी द एनर्जी ऑफ 25 जनवरी 2022 गाइड्स 25 जनवरी 2022 it's going to happen 25 January 2022. What do we need to know? Okay, what do we need to know? 25 January 2022 it's going to happen. What do we need to know? It's going to happen. What do we need to know? It's going to happen. What do we need to know? Okay, तो कार्ड्स आ गए हैं। चार कार्ड चार डिफरेंट डायरेक्शन में गए हैं, चारों दिशाएं कवर है मुझे ऐसा लगता है। और पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ओके दिस इज स्ट्रेंज, तीसरा कार्ड और चौथा कार्ड। और बाय द वे मैंने क्यों बोला स्ट्रेंज, क्योंकि चारों कार्ड्स जो हैं वो कोर्ट कार्ड्स आए हैं। चारों ही कार्ड्स जो कोर्ट कार्ड्स आए हैं विच मीन्स कि चारों ही लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले कार्ड्स आए हैं। ये नाइट या ये पेज ऑफ कप्स है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड है, ये पेज ऑफ वॉन्ड है और ये किंग ऑफ वॉन्ड है। तो सारे जो कार्ड्स हैं वो एक्चुअल में लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले आए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पर्सन है जो अपना कप लेकर एक जर्नी पे जा रहा है। उसके पास तलवार भी है, अनडाउटेबली तलवार भी है, हथियार भी है। उसने तलवार का अपने जो कवर है उसको अलग निकाल के रखा हुआ है। ये तलवार का कवर है, इस तरफ तलवार है और उसके एक हाथ में कप है। एक तो बहुत ऑक्यूपाइंग एनर्जी है क्योंकि एक हाथ में तलवार का जो कवर है वो है और एक हाथ में कप है, तो बहुत ऑक्यूपाइड एनर्जी है। दोनों हाथ उसके भरे हुए हैं। नीचे अपने कदमों की तरफ वो देख रही है या देख रहा है। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्री ऑक्यूपाइड एनर्जी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर आप देखें तो इसके दोनों हाथ यहाँ पर हैं और यहाँ पे आपको पीछे एक और शेप जो है वो दिखाई देगी राइट बिहाइंड हर। यहाँ पे यू कैन सी अ डिफरेंट शेप जो एक्चुअली उसकी बॉडी की शेप से मेल खाती है, मतलब उसके ड्रेस से अंदर जो ब्लैक है उसके साथ मेल खाती है। बट दैट्स नॉट रियली हर बॉडी, दैट्स नॉट रियली हर बॉडी, क्योंकि उसके टांगे और बाजू हमें अलग से दोनों दिखाई दे रही हैं। सो देयर इज समथिंग दैट इज हिडन बिहाइंड हर जो पूरी तरह से विजिबल नहीं है। उसकी तलवार के साथ और तलवार की ढाल के अलावा कुछ दूसरी तरफ हिडन है जो हमें पूरी तरह नहीं दिख रहा है। एंड शी इज मूविंग फॉरवर्ड होल्डिंग दिस कप लुकिंग डाउन। सो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो एक थोड़ी सी प्री ऑक्यूपाइड एनर्जी लग रही है मुझे, कुछ चीज़ें हिडन, कुछ चीज़ें अनक्लियर, लेकिन उसके साथ में फिर भी फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो ज़रूरी है या आगे बढ़ते रहना जो है वो ज़रूरी है। दूसरा कार्ड अगर आप देखोगे तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये वॉन्ड भी अगर आप देखोगे तो कुछ थॉटफुल एनर्जी में लग रहा है। उसके पास शील्ड है, उसके पास तलवार है और उसके पास एक वॉन्ड है। वॉन्ड पे ग्रोथ है, घोड़ा है और इट इज़ लाइक अ वेटिंग एनर्जी, वेटिंग फॉर अ गो हेड फॉर समथिंग। और यहाँ पे आपको पिरामिड्स दिखाई देंगे। पिरामिड्स डिवाइन एनर्जी एक तरह से होती है, या एनर्जी किस तरह से एब्जॉर्ब की जाती है, तो बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो है वो होती है। और अगर आप ये भी अगर आप पिक्चर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको वो घोड़ा जो है वो चलने को तैयार है, बिकॉज घोड़े ने अपना एक पैर जो है ऊपर उठाया हुआ है और यू सी दैट थॉटफुल एनर्जी दैट स्टिल देयर। एंड थर्ड कार्ड में भी आपको वो थॉटफुल एनर्जी दिखाई देगी जहाँ पे ही स्टैंडिंग विद द वॉन्ड और वो सोच रहा है कि उसको आगे क्या एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है। और लास्ट कार्ड जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, हियर ऑल्सो यू सी दैट एनर्जी। उसका एक हाथ जो है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ही इज शोइंग वन हैंड कि एम्प्टी है बट इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग। एंड जो किंग है वो कंप्लीटली अपने एक तरह से अपने सिंहासन पे पूरी तरह से बैठा हुआ है। इज़ नॉट गेटिंग डाउन, इज़ नॉट उसके पैर नीचे नहीं है, वो नीचे नहीं उतर रहा है, वो बैठा हुआ है पूरी तरह से। और इफ़ यू कैन सी किंग ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली रेगिस्तान होता है पीछे, बट दिस लुक्स लाइक वाटर एंड अर्थ, दोनों ग्राउंड और अर्थ दोनों की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिनमें बहुत सारे लोगों के नाम, बहुत सारे लोगों के एक्शंस, बहुत
सारे लोगों की वैल्यूएशंस जो है वो सामने आएंगी। दूसरा, पैशन की एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हो सकता है कि आप भी अपने डे टू डे लाइफ में कुछ और ज़्यादा लोगों से मिलो, कुछ मुलाकातें ज़्यादा हों, कुछ कनेक्शन ज़्यादा हों। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डिफेंस है हमारी, या आर्मी या पुलिस जो है वो बहुत हाई अलर्ट पे रहने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है जो आ रहा है, कुछ है विच इज़ मूविंग फॉरवर्ड, एंड दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, दे आर ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और वो ऑलरेडी अवेयर हैं, वो ऑलरेडी देख रहे हैं, ऑलरेडी उनका सिंहासन जो है वो उन्होंने अच्छे से वो किया हुआ है। एंड 3 कोर्ट कार्ड आए हैं, मतलब 3 वॉन्ड कार्ड आए हैं। तो मुझे ये एनर्जी जो है लग रही है किसी तरह का कम्युनिकेशन आने का, जहाँ पे आपका पैशन, आपकी ड्राइव, आपके आगे बढ़ने की एनर्जी, एबिलिटी जो है वो टेस्ट होगी। तो वो मुझे दिख रहा है, और पहली बार ही ऐसा हुआ है कि 4 कोर्ट कार्ड एक साथ आए हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो। 25th of January 2021। कार्ड्स आज बहुत ही अलग तरह से उछल के आ रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग डिफरेंट डायरेक्शन। सो इफ़ यू सी, फिर से कार्ड जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में आए हैं। और हियर सो आई हैव अगेन 4 कार्ड्स, और यहाँ पे सबसे पहले 5 ऑफ कप की एनर्जी है। बट ये 5 ऑफ कप की एनर्जी यूजुअल 5 ऑफ कप की एनर्जी नहीं है। वो उदास नहीं है, वो सैड नहीं है, कप्स गिरे नहीं हैं, ऑल द कप्स आर इंटैक्ट। रादर 4 कप्स जो है वो अपने स्टैंड में इंटैक्ट है। उसने कमर कसी हुई है, और एक कप जो है दैट इज़ इन हर हैंड। सो एंड देयर इज़ अ वे फॉरवर्ड, देयर इज़ अ, यहाँ पे विंडो के वहाँ से देयर इज़ अ, एक रास्ता है जो मंजिल की तरफ जाता है। तो एक एनर्जी, और ऐसा लगता है जैसे वो कुछ पढ़ रही है। यहाँ पे देयर इज़ अ बुक or something that she's reading, and she's drinking something from the cup. So that energy of waiting, that energy of looking at circumstances and things, तो energy waiting की, चीज़ों को देखने की, और आगे का रास्ता क्या है उसको देखने की। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मून कार्ड जो है दिखता है, और मून कार्ड में 2 चेहरे हैं। यहाँ पे यू कैन सी 2 फेसेस वेरी वेरी क्लियर। एक चाइल्ड फेस लगता है, एक बड़ा मतलब मेन फीमेल फेस लगता है, बट 2 चेहरे हैं यहाँ पर, 2 लोग हैं यहाँ पर, 2 डॉग्स हैं। यूजुअली एक डॉग एक वुल्फ होता है, 2 डॉग्स हैं यहाँ पर। एक क्रैब है जो पानी से बाहर निकल रहा है, एंड दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू समथिंग। म्यूजिक प्ले कर रही है, और ये भी म्यूजिक प्ले कर रही है। इल्यूजन्स का ख़त्म होना, डुप्लीकेट एनर्जी, और कहीं मुझे ऐसा लगता है मिररिंग एनर्जी, मिरर, समथिंग रिलेटेड टू मिरर, समथिंग रिलेटेड टू मिरर इफेक्ट, समथिंग रिलेटेड टू मिरर एनर्जी। एंड ये जो कार्ड है दिस इज़ अबाउट सेलिब्रेशन। और ये जो कार्ड है ये क्वीन ऑफ सूट का कार्ड है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे सेलिब्रेशन और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, विच मीन्स दैट देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कम वेरी। बट ये एनर्जी इस तरह की है जहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं जिसकी वजह से देर इज़ अ वेटिंग दैट इज़ हैपनिंग। बिकॉज इफ़ यू सी हियर शी इज़ रेडी, वो सेलिब्रेशन के लिए रेडी है। यहाँ पे म्यूज़िक बजाने, बेबी जो है म्यूज़िक के लिए रेडी है। शी हैज़ फ्लावर्स, उसके ड्रेस में उसने फ्लावर्स पकड़े हुए हैं। बट आई स्टिल फील दैट देर इज़ एन, इफ़ यू सी हर फेस, देर इज़ एन एनर्जी ऑफ वेटिंग, देर इज़ एन एनर्जी ऑफ मदरहुड ऑल्सो, देर इज़ एन एनर्जी ऑफ नर्चरिंग ऑल्सो। नर्चरिंग, मदरहुड और वेटिंग की एनर्जी जो है वो है। कहीं कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड ना होने की एनर्जी जो है वो है। उसकी ड्रेस देख के आपको लगेगा कि वो कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ वेटिंग, क्योंकि यहाँ पे एक बर्ड का फेस आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको दूसरा साइड दिख रहा है जहाँ पे इट फील्स लाइक अ रियल बर्ड। और विद दैट एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है उसने अपने स्वॉर्ड पे, वो अपने स्वॉर्ड का जो एज है, अपने स्वॉर्ड की जो शार्पनेस है उसको टेस्ट कर रही है। बट शी इज़ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। और मुझे वो जो एनर्जी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की लग रही है। और क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन बट अनप्रिपेयर्डनेस फॉर दैट सेलिब्रेशन जो है वो मुझे आ रही है। एंड देन 2 दिन में 26 जनवरी भी है। मुझे ऐसा लगता है दैट कहीं ऑन दैट लेवल अगर मैं बात करूँ तो कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट पीहू कहीं उस लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि कुछ इल्यूजन्स हैं, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग प्लांटेड। और साथ में हाँ, मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों की इंटरफेरेंस या बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट जो है वो हो सकता है कल का दिन में। और कुछ इल्यूजन, सेलिब्रेशन, चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वेटिंग की एनर्जी होगी, विच मीन्स दैट
इट इज़ लाइक बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिग चेंज। तो वो बड़ा चेंज जो आ रहा है उसके लिए रेडी होने की एनर्जी। सो आई डू फील दैट एनर्जी इज़ देयर, बट समथिंग इज़ डेफिनेटली हैपनिंग। ओके, लेट्स सी फुल कार्ड से क्या मैसेज आता है, क्योंकि बहुत सारे कोड कार्ड्स, मैंने पहली बार इतने कोड कार्ड्स एक साथ देखे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 कोड कार्ड्स जो हैं वो आए हैं एक साथ, विच मीन्स दैट डेफिनेटली द एनर्जीज आर मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट वी कैन सी। जितना हम देख सकते हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और उन 5 कोड कार्ड्स में 5 कोड कार्ड्स हैं और 4 वॉन्ट कार्ड्स हैं। तो अगेन वो एनर्जी जो है वो डेफिनेटली डिफेंस से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड और पैशन से रिलेटेड है और ग्रोथ से रिलेटेड है। लेट्स सी फूल कार्ड क्या मैसेज मिलता है हमें, विजडम ऑफ द फूल फॉर 25th ऑफ जनवरी। मैसेज फॉर 25th ऑफ जनवरी 2022। ओके, अगेन देखो डिफरेंट डायरेक्शंस में कार्ड आ रहे हैं। देयर इज़ अ कार्ड दैट वेंट इन दिस डायरेक्शन, देयर इज़ अ कार्ड दैट वेंट इन दैट डायरेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि हर डायरेक्शन में ध्यान रखना ज़रूरी है, और देयर आर थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग अलग डायरेक्शन से, बहुत अलग अलग तरह से आने वाली हैं। यहाँ पे इफ यू सी देयर इज़ नंबर 5 and 9 10 11 12, नंबर 3 5 6 7 8 द एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ। और पहला कार्ड जो है द ड्रंकन फूल, एंड दिस सेज सोबर अप। और ये फूल जो है ये ड्रंक है, और जब आप ड्रंक होते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। द हैंड फूल इट सेज कीप इट सिंपल, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत सारी प्लेट्स एक साथ, बहुत सारा बर्डन एक साथ कैरी करने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस इज ऑल फॉलिंग अवे, दिस इज ऑल फॉलिंग अपार्ट। एंड इफ यू टेक दिस टुगेदर इट मीन्स दैट किसी चीज़ पे ऑब्सेस्ड या ओवर डूइंग की एनर्जी है, एंड दैट इज़ लाइक बीइंग ड्रंक ऑन दैट थिंग, बीइंग ड्रंक ऑन दैट इमोशन। और कार्ड बोलता है कि अपने आप को बैलेंस करें और सिंपल रखें चीज़ों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल की एनर्जी इसी तरह की है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा ड्रंक फील करें, ड्रंक एज इन थोड़ा सा इल्यूजन फील करें, थोड़ा सा ड्राउजीनेस फील करें, लेकिन जितना ज़्यादा सिंपल रख, डोंट ट्राई टू हैंडल एवरीथिंग। हर चीज़ में हाथ डालने की कोशिश ना करें, डोंट ट्राई टू हैंडल एवरीथिंग। एंड स्पेशली इतने सारे लोग आपके आसपास आ रहे हैं, तो डोंट ट्राई टू हैंडल एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे टास्क और चीज़ों को, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं हेवन एंड अर्थ से कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, आई डोंट नो व्हाई द ओके, सो एक मैं क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ बिफोर टैरो से, क्योंकि समथिंग केम इनटू माय माइंड दैट टेक आउट अ फ्यू कार्ड्स फ्रॉम हियर। पीहू धीरे बेटा। 22nd of January, how would you want to clarify 22nd of January, energy of 22nd of January, energy of 25th of January 2022, how would you clarify? Okay, so let's see क्या है यहाँ पर। communications, wow, we have 6 7 8 तीनों। communication, movement, and then some kind of thief energy, right? So मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें जो हैं वो करने की, पीठ के पीछे करने की, चुराने की या एक्टिव करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो 25th की एनर्जी जो है वो लेकर आ रही है, बट एवरीथिंग विल बी स्मूथ अल्टीमेटली। क्योंकि और मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर हमारी फोर्सेस जो हैं या हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम वाले देख रहे हैं, तो वाटर से जो भी चीज़ें आ रही हैं या सी से जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी शिप्स आ रही हैं, जो भी बोट्स आ रही हैं, रादर छोटी, नॉट समथिंग जो बहुत विजिबल होगा, समथिंग जो बहुत मिनिमल लगेगा, जो लगेगा यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ से देयर माइट बी सम थिंग्स दैट आर कमिंग आउट। और आपकी एनर्जी के लिए मैं बोलूँगी लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम सिचुएशंस, डोंट बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग समथिंग, क्योंकि अल्टीमेटली थिंग्स विल गो स्मूदर। लेट्स सी हेवन एंड अर्थ से क्या मैसेज आता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है 25th की। सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट 25th? ओके, एक कार्ड तो टर्न हो गया है। सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट 25th ऑफ okay, say about 25th. Okay, so that is it. और यहाँ पे भी कार्ड्स जो है 4 ही आए हैं। I do see that 4 energy being very strong here and here. Wow. Now फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे एजेंसीज पे हमेशा मुझे ऐसा लगता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज लाइक एजेंसीज और सीबीआई। और यहाँ पे कार्ड है जहाँ पे
something was done, something was captured, लेकिन there was a step back step taken on that, वो complete नहीं हुआ टास्क, मतलब और ये मैंने सुशांत से ही पूछा है, तो definitely I will connect to his case and his energy. कुछ किया गया था, कुछ किसी को पकड़ा गया था, किसी को हाथ में लिया गया था, लेकिन वहाँ से complete टास्क नहीं हुआ, complete information नहीं हुई, सक्सेस अधूरी रह गई. लेकिन now there is again material work that is happening and there is perfected work, and ये perfected work जो ये दिख रहा है, this is out of building, this is inside the building, right? ये जो पार्ट ऑफ ऑर्डर है, पार्ट ऑफ वर्क है, ये अंदर हो रहा है बिल्डिंग के, जिसको आप लोग नहीं देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये पार्ट जो है ये बाहर हो रहा है. सो नॉट ओनली समथिंग इनसाइड बट समथिंग आउटसाइड ऑल्सो विल बी सीन. तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे एजेंसीज की तरफ से कुछ एक्शन अधूरा था और वो अंदर अंदर उस पर काम कर रहे थे. एंड आई वुड से दैट 25th of January हो सकता है वी सी समथिंग आउटसाइड एज वेल. लेट मी सी व्हाट इज द okay so wow, like I said, something at the outside can be seen. So ये turtle energy है, एंड टॉर्टॉइज या टर्टल हम जानते हैं बहुत स्लोनेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो अर्थ पे स्लो होते हैं, वाटर में स्लो नहीं होते हैं. वाटर में दे आर फास्ट. और इट इज़ अ टॉर्टॉइज और टॉर्टॉइज, या आई फील लाइक इट्स अ टॉर्टॉइज जो मूव कर रहा है, जो आगे जा रहा है. उसकी बाजुएं आप मोशन में देख सकते हो, उसके फुट आप मोशन में देख सकते हो, उसकी हेड आप मोशन में देख सकते हो, कंप्लीट इनटू द फॉर्म एनर्जी एंड शील्डेड एंड गार्डेड बट मूविंग फॉरवर्ड. और वो मुझे ऐसा लगता है कि जो टर्टल एनर्जी में अबेंडन हो गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, दैट इज गोइंग टू गेट इनटू द वाटर. आई वांट टू कीप दिस टर्टल ऑन द वाटर सो दैट इट गेट्स फास्टर. सेकंड कार्ड जो है, इसको आप पत्ते की तरह भी देख सकते हो, विंग की तरह भी देख सकते हो. ये फेदर की तरह भी लगता है और ये पत्ते की तरह भी लगता है. और फेदर और पत्ता दोनों ही एनर्जीज जो हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर डिवाइन. एंड वो हैं मतलब साथ जुड़ी हैं तो भी बहुत एक्टिव होती हैं और नहीं जुड़ी हैं तो भी बहुत एक्टिव होती हैं. एंड दिस इज़ लाइक कुछ कटा फटा दिख रहा है आपको फेदर, और फेदर या पत्ता दोनों ही कटे फटे होने का मतलब है कि इसने इट हैज़ अंडरगॉन सम सर्कमस्टांसेस, कुछ इश्यूज, कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिफिकल्टीज जो हैं इसने झेली हैं. बट द स्वॉर्ड इज स्टिल इंटैक्ट एंड दैट मीन्स दैट जो भी प्रिपरेशन थी, जो भी अंडरवेंट, इट हैड टू अंडरगो, इट हैज़ अंडरवेंट दैट, राइट. एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे फिर से पाइन ट्री है, और पाइन ट्री बहुत ज़्यादा आ रहा है. रोज़ पाइन ट्री एक बार हर दूसरे तीसरे दिन अपनी झलक जो है दे देता है, और बहुत सारे चार्म्स हैं. इफ़ यू सी दिस, बहुत सारे चार्म्स हैं, लेकिन पाइन ट्री हमेशा आता है ओवर एंड ओवर अगेन. एंड मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज़ दैट वन चांस जहाँ पे वो पाइन ट्री डेकोरेट किया जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू स्टैंड आउट एज क्रिसमस ट्री, एंड दैट आई वांट टू कीप इट हियर. सो yes, keep yourself grounded, know that energies are working. और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इल्यूजन है जो ख़त्म होगी, या कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो चेंज होगी. एंड आई डू सी 2 की क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स. सो मुझे ऐसा लगता है दैट डेफिनेटली कुछ एक्शन जो है वो प्लान्ड है. पूरा नहीं दिखेगा, इंटरनल जो प्रिपरेशन हो चुकी है उसका 1 फेज जो है वो आपको शायद बाहर दिख जाएगा. सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे. इफ इट डज, प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, एंड आई विल सी यू टुमारो. टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.